नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7वीं से द्वितीयः पाठः अभ्यास एव परमो गुरुः, अर्थात अभ्यास ही श्रेष्ठ गुरु है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। कश्चित् बालः आसीत्, कोई बालक था। सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। सः वह बंगाल प्रदेश के एक विद्यालय में पढ़ता था। सः अतीव जिज्ञासु आसीत्। सः वह अतीव बहुत जिज्ञासाशील आसीत् था। वह बहुत ही जिज्ञासु था। परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्। परंतु सः पठने लेकिन वह पढ़ने में कुशलः न आसीत्, कुशल नहीं था। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। सः वह यत् पठति जो पढ़ता था तत् उसे विस्मरति स्म, भूल जाता था। सः पाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सहपाठिनः उसके साथी, उसके सहपाठी तस्य उसका उपहासं कुर्वन्ति स्म, मजाक उड़ाते थे। सः चिंत्यति, वह सोचता है। किम अहम मूर्खः अस्मि, किम क्या मैं मूर्खः अस्मि, मूर्ख हूँ। किम मम भाग्ये विद्या नास्ति, किम क्या मम भाग्ये मेरे भाग्य में विद्या नास्ति, विद्या नहीं है। परंतु अहम तु पठितुम इच्छामि, परंतु अहम तु मैं तो पठितुम इच्छामि, पढ़ने की इच्छा रखता हूँ। तदा तब किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए। एकदा एक बार, एकदा सः मार्गे एकम कूपम अपश्यत। एकदा एक बार सः मार्गे उसने रास्ते में एकम कूपम एक कुएं को अपश्यत देखा। एकदा सः मार्गे एकम कूपम अपश्यत, एक बार वह रास्ते में एक कुएं को देखता है। कूपस्य ऊपरी एकः घटः आसीत्। कूपस्य ऊपरी कुएं के ऊपर एकः घटः एक घड़ा आसीत् था। सः घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत। सः उसने घटस्य अधः घड़े के अधः नीचे एकम गर्तम एक गड्ढा अपश्यत देखा। वह रास्ते में एकदा एक बार सः मार्गे एकम कूपम अपश्यत, उसने रास्ते में एक कुएं को देखा। कूपस्य ऊपरी एकः घटः आसीत्। कुएं के ऊपर एक घड़ा था। सः घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत, उसने घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। सः अचिंत्यत, वह सोचता है। इमं सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान। इमं सुंदरम, यह सुंदर, गर्तम गड्ढा, कहाँ निर्मितवान, कैसे बना। सः मातरम अपृच्छत, सः वह मातरम माता से, अपनी माता से अपृच्छत पूछता है। मातः, हे माते, हे माँ। अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यम। अहम मैंने, कूपे घटस्य अहम मैंने, कूपे कुएं पर, घटस्य अधः घड़े के नीचे, एकम गर्तम अपश्यम एक गड्ढा देखा। तम गर्तम कहाँ निर्मितवान, तम गर्तम वह गड्ढा, कहाँ निर्मितवान कैसे बना। माता अवदत, माता ने कहा। पुत्र, हे बेटा, प्रतिदिनं भूयो भूयः घट स्थापनेन सः गर्तः निर्मितः। माता ने बेटे से कहा, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, भूयो भूयः बार बार, घट स्थापनेन घड़ा रखने से, घड़े की स्थापना करने से, सः गर्तः निर्मितः वह गड्ढा बन गया। सः बालः विचारमग्नः अभवत्, वह बालक विचारमग्नः अभवत्,
सोचने लगा, अर्थात विचार मग्न हुआ। उसने सोचा, सः अचिन्त्यत, उसने सोचा, यदि भूयो भूयः घट स्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तः अभवत्। सः अचिन्त्यत, उसने सोचा, यदि भूयो भूयः बार बार घट स्थापनेन घड़ा रखने से पाषाण शिलायां पत्थर की शिला पर गर्तः अभवत् गड्ढा बन गया, तदा तब किम पुनः पुनः पठनेन मम मतिः तीव्रा न भविष्यति। तदा तब किम क्या पुनः पुनः बार बार पठनेन पढ़ने से मम मतिः मेरी बुद्धि तीव्रा न भविष्यति तेज नहीं होगी। इति विचार्य सः विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत्। इति विचार्य, ऐसा विचार करके सः वह विद्याभ्यासे विद्या का अध्ययन करने में संलग्नः अभवत् संलग्न हो गया, अर्थात ऐसा विचार करके उसने अभ्यास करना, पढ़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। सः पुनः पुनः पाठान अपठत्। सः उसने पुनः पुनः बार बार पाठों को अपठत् पढ़ा। पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम् अकरोत्। पुनः पुनः बार बार लेखनस्य अपि लिखने का अपि भी अभ्यासम् अकरोत्। उसने बार बार लिखने का अभ्यास भी किया। उसने बार बार पाठों को पढ़ा और बार बार लिखने का अभ्यास भी किया। शनैः शनैः सः बुद्धिमान् अभवत्। शनैः शनैः धीरे धीरे सः वह बुद्धिमान अभवत् बुद्धिमान हो गया। सः परीक्षायां विशिष्टं स्थानं प्राप्तवान्। उसने परीक्षा में विशेष स्थान प्राप्त किया। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म अपितु आदरं कुर्वन्ति स्म। अधुना अब तस्य सहपाठिनः उसके सहपाठी तस्य उपहासं उसका उपहास न कुर्वन्ति स्म नहीं करते थे, अपितु आदरम कुर्वन्ति स्म बल्कि सम्मान करते थे। उसने परीक्षा में विशेष स्थान को प्राप्त किया और अब उसके जो सहपाठी थे, कक्षा में जो उसके साथ बैठने वाले विद्यार्थी थे, वो उसका मजाक नहीं उड़ाते थे बल्कि उसका आदर करते थे। सत्यमेव अस्ति, सत्य ही है। अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु, अभ्यास ही है श्रेष्ठ गुरु, अर्थात सत्य ही है कि अभ्यास ही श्रेष्ठ गुरु है। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। नई कक्षा में हम फिर एक नया पाठ आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।